हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल सुनने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा, ट्रैवलॉग लेट्स वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन है जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, कमेंट किया था और मैसेज भी किया था कि आप कंपेयर करिए सऊदी अरब सही है या यूनाइटेड अरब अमीरात सही है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर आप जाके कम पैसे में रह सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए कहा था, तो मैं आज वीडियो बना के लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री गुड है, सऊदी अरब या फिर यूएई। तो किस कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, किस कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर आपको भी जानना है कि सऊदी अरब या यूएई में कौन सी कंट्री बेटर है रहने के लिए। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप आज की बात करता हूँ सऊदी अरब और यूएई को कंपेयर करता हूँ, कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड अरब अमीरात की, यूएई की बात करूँ, तो ये सऊदी अरब से हायर है, सऊदी अरब से ये एक्सपेंसिव है। यहाँ पे अगर रेंट की बात छोड़ दिया जाए तो सऊदी अरब में रेंट सस्ता है और अमीरात में रेंट महंगा है। करता हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना आपका कैसे क्या खर्चा होगा अगर आप सऊदी अरब या फिर यूएई में रहते हो। सबसे पहले बात करता हूँ खाने का। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप सऊदी अरब में खाना खाते हैं तो आपका 380 से आपका 400 रुपये खर्चा हो जाएगा। वही अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में खाना खाते हैं तो आपका जो खर्चा है एक रेस्टोरेंट में खाने का वो आपका 550 से 600 के बीच में लगेगा। तो ये है रेस्टोरेंट में खाने पीने का। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं सबसे पहले आपका खाने पीने में ही खर्चा होता है। उसके बाद करूँ तो सऊदी अरब में अगर आप दूध लेते हैं 1 लीटर तो आपका पड़ेगा 95 से 100 रुपये के बीच में, और अगर आप यही अमीरात में लेते हैं तो आपका 110 से 115 के बीच में आपका पड़ेगा। उसके बाद मैं राइस की बात करता हूँ। अगर आप राइस लेते हैं सऊदी अरब में तो वो आपका पड़ेगा 1 kg का आपका 130 से स्टार्टिंग है, 130 140 का आपको पड़ जाएगा अच्छा चावल। और अगर आप यही अमीरात में लेते हैं तो 140 से 150 के बीच में आपका पड़ जाएगा। अगर मैं फल फ्रूट की बात करूँ, अगर मैं एप्पल की बात करूँ, तो अगर आप एप्पल लेते हैं सऊदी अरब में तो आपका 135 रुपये से आपको 140 150 में पड़ जाएगा। और अगर आप यहाँ अमीरात में लेते हैं तो आपका 145 रुपये से 150 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। तो ना अमीरात में आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। और अगर मैं आपसे बनाना की बात करूँ तो बनाना अगर आप अमीरात में लेते हैं तो आपका 107 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप अमीरात में लेते हैं तो आपका 120 के आसपास पड़ जाएगा। तो ये हो गया फल फ्रूट की बात। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आप 1.5 लीटर पानी लेते हैं अमीरात में तो कितना आपका खर्चा आने वाला है। तो अगर आप सऊदी अरब में 1.5 लीटर पानी लेते हैं तो वो आपका खर्चा आएगा 40 रुपये। 40 रुपये से आपको 45 रुपये के बीच में कोई ले सकता है 1.5 लीटर पानी का। और अगर आप यही अमीरात में लेते हैं तो आपका 42 रुपये से 45 के बीच में पड़ जाएगा। तो पानी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, दोनों कंट्री का सेम प्राइस है, इक्वल प्राइस है। उसके बाद मैं सिगरेट की बात करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे की बात करूँ सऊदी अरब में तो आपका पड़ेगा 540 रुपये का, और अगर आप यही अमीरात में लेते हैं तो आपको पड़ेगा 430 रुपये का। मतलब अमीरात में सिगरेट सस्ता है और सऊदी अरब में सिगरेट महंगा है। आपसे बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं सऊदी अरब में तो आपका कितना खर्चा आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात आपसे कर लेता हूँ। अगर वन वे टिकट आप लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट का तो सऊदी अरब में आपका पड़ जाएगा 55 रुपीज़ का। अगर आप अमीरात में लेते हैं तो आपका 95 के ऊपर ही आपका पड़ेगा। उसके बाद अगर टैक्सी स्टार टैरिफ की बात करूँ तो अमीरात में आपका पड़ जाएगा 236 रुपये, और अगर आप सऊदी अरब में लेते हैं तो आपका पड़ जाएगा 190 रुपये के आसपास। अगर मैं एक जीन्स की बात करूँ तो एक जीन्स अगर आप लिवाइस की लेते हैं सऊदी अरब में तो आपका पड़ जाएगा 3000 रुपये के आसपास। और अगर आप यही अमीरात में लेते हैं लिवाइस की ब्रांडेड जीन्स तो आपका 4000 के आसपास पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कपड़े के मामले में भी अमीरात। और फिर अगर मैं अपार्टमेंट की बात करता हूँ तो सऊदी अरब में अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा 25,000 से 1 बेडरूम का सिटी सेंटर में। और अगर आप ये अमीरात में लेते हैं तो आपका 85,000 रुपीज़ पड़ेगा सिटी सेंटर में 1 बेडरूम का। और अगर आप
3 बेडरूम का सेट लेते हैं सिटी सेंटर में तो आपका पड़ जाएगा 48,000। अगर आप लेते हैं सऊदी अरब में, अगर आप सिटी सेंटर में, अगर आप अमीरात में लेते हैं तो आपका पड़ जाएगा 169,000 पड़ जाएगा अगर आप अमीरात में लेते हैं। तो अमीरात में काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेंट काफ़ी महंगा है, इसीलिए ज़्यादातर लोग अमीरात में हॉस्टल में रहते हैं। लड़के जो काम करने के लिए जाते हैं, जो लोग काम करने के लिए आते हैं वो हॉस्टल रेंट करते हैं क्योंकि हॉस्टल में सस्ता पड़ता है। अपार्टमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है अमीरात में, और सऊदी अरब में थोड़ा सा सस्ता है। अगर आप सऊदी अरब में सिटी सेंटर के बाहर लेते हैं, आउटसाइड में लेते हैं तो आपको वहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाएगा 17-18 हज़ार। 1 BHK आपको मिल जाएगा, एक बेडरूम का सेट आपको मिल जाएगा। और अगर आप उस अमीरात में आउटसाइड लेते हो, आउट सेंटर आप लेते हो तो आपका जो रूम है वो आपका 60,000 से आपका स्टार्ट होगा। तो अमीरात में काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर आप अमीरात जाते हो और वहाँ पे अगर आप रूम लेते हो तो। अगर आप वहाँ पर रेंट करते हो, अपार्टमेंट रेंट करते हो तो अमीरात जो है वो थोड़ा सा महंगा है, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। फिटनेस की बात करूँ, फिटनेस क्लब में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर भाग लेना चाहते हैं तो आपका जो महीने का जो खर्चा आएगा फिटनेस क्लब में, अगर आप अमीर सऊदी अरब में जाते हैं तो आपका 6,000 के आसपास आपसे महीने का पड़ेगा, और अगर आप अमीरात में जाते हैं तो आपका 4,000 के आसपास पड़ेगा। तो फिटनेस क्लब की अगर बात करूँ तो फिटनेस क्लब अमीरात में सस्ता है, सऊदी अरब में महंगा है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आप अब बात करते हैं, अगर सऊदी अरब में आप काम करते हैं या अमीरात में आप काम करते हैं तो कहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा है और कौन सी कंट्री आपको ज़्यादा सैलरी देगा। तो अगर मैं पर मंथ की बात करूँ, एवरेज सैलरी की बात करूँ, तो अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो अगर मैं सऊदी अरब में नॉर्मल सैलरी की बात करूँ आफ्टर टैक्स कटने के बाद, सऊदी अरब में कितनी सैलरी है, तो सऊदी अरब में जो नॉर्मल सैलरी है आफ्टर टैक्स कटने के बाद, एवरेज सैलरी जो है वो आपका 120,000, 1,20,000 रुपए। और मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई वहाँ पर अच्छा काम करता है, थोड़ा सा ठीक ठाक काम करता है तो उसको एक एवरेज सैलरी अगर देखा जाए सऊदी अरब में कितना मिलता है तो 1,20,000 के आसपास आपको मिलेगा। बाकी तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पैसे में भी काम करते हैं, लेकिन ये मैं एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई प्रोफेशनल गया है सऊदी अरब में काम करने के लिए तो, और अगर कोई प्रोफेशनल काम करता है आपका अमीरात में, तो उसमें अमीरात में काम करता है तो उसकी सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए तक वो कमा सकता है महीने में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।